वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं कैप्टन लतीफ फारूकी और राशिदा के साथ। राशिदा बताएं कि अभी भी साथ में ट्रैवल करते हैं आप दोनों? मैं अभी भी पीआई में मैं अभी भी फ्लाई करती हूँ, साथ ही फ्लाई करती हूँ। महीने में एक आध दफा इनके साथ ही होती है। कैसा लगता है राशिदा? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। यूँ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो टोटली डिफरेंट हो जाता है। और कभी एयरलाइन में लड़ाई भी रहती है आपस में? हाँ। उस वक्त हमारे प्रोफेशनल बैकग्राउंड सब दोनों के ऐसे हैं कि वहाँ पर हम दूसरे बड़े फॉर्मल रहते हैं और लोग हैरान होकर पूछते भी है कि जी आप तो ज्यादा फॉर्मल नहीं हो गए। फॉर्मल होना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म पहनते ही मैं सर कैसे हैं आप? सीरियसली You need to do it, otherwise the job won't be done. True. तो वहाँ पे हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। इवन कि मैं तो यूनिफॉर्म इतनी यूनिफॉर्म कॉन्शियस हूँ कि घर आके भी जब तक यूनिफॉर्म चेंज नहीं करती हूँ तब तक इनसे लड़ाई शुरू नहीं करती। तो सबसे पहले जानना कहाँ गए थे, क्या किया होता, वहाँ पे क्यों नहीं था। और कभी दिमाग पे चल रही होती है ना जब आप लोग साथ होते हैं एयरलाइन में, तो बच्चों के लिए ये करना है वो करना है, वहाँ पे उतरते ही यहाँ जाना है, घूमने शॉपिंग करना है, तो उतरते ही वो बॉस वाला वो चीजें खत्म हो जाती हैं जो प्रोफेशनलिज्म होती है एयरलाइन की। तो वो सिर्फ क्या इनके साथ नहीं, किया सारे क्रू के साथ एक जनरली हमारा ये होता है कि जिस तरह आप ड्यूटी से उतर जाते हैं तो आप सब दोस्त हो जाते हैं। आपके जो फर्स्ट ऑफिसर है, जो एज में डिफरेंस भी होती है, एक्सपीरियंस वाइज भी कम होती है, वहां पर आके बिल्कुल दोस्त हो जाते हैं। लकीली पीआई में एक माहौल क्रिएट हमने किया हुआ है जोरी कि कैबिन क्रू, कॉकपिट क्रू इंटरेक्शन हमारा 99.9% बहुत अच्छा रहता है। अनफॉर्चुनेटली एक आध इंसिडेंट आप लोग कभी टीवी पर सुनते हैं, बट वो तो घर में भी हो जाता है। अदरवाइज हमारा माहौल पीआई में वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी, स्पेशली कॉकपिट कैबिन क्रू के, कॉकपिट क्रू आपस में, कैबिन क्रू के आपस में, वेरी फैमिली ओरिएंटेड। कभी लड़ाई नहीं हुई आपस में? नहीं, कभी जहाज तो वो गुंजाइश नहीं होती ना, जहाज में कोई सर्कमस्टेंस ऐसी नहीं होते, लड़ाई इसमें करेंगे ना। अच्छा, कम होती है ये चीजें। वहाँ मेरी बातें मान लेती है, यहाँ नहीं मानती है, फर्क ये है। उस वक्त मान ली, घर जाके जवाब दूंगी। करेले का जूस पीते हैं? करेले का जूस बिल्कुल, मैं खुद बना के देती हूँ इनको। मैं रेगुलर पीता हूँ। रेगुलर? ये मैंने सुना है कि जो कैप्टन होते हैं और वो एयरलाइन के लोग ज्यादा पीते हैं करेले का जूस। नहीं, मैं डायबिटिक हूँ। एंड okay. एज अ ब्लड प्यूरिफायर भी जो लोग डायबिटिक ना भी हों, नीम के पत्ते पीस के उसका पानी बनाएं या करेले के पानी अगर पिए तो इट इज वेरी गुड फॉर द ब्लड प्यूरिफिकेशन। आप हिकमत वगैरह अगर आप देखें, होम्योपैथी वगैरह में तो नहीं, हिकमत में काफी है कि जितनी भी हमारी जड़ी बूटियां का इस्तेमाल आप जरूर करें। आप जो नॉर्मल आप सिंथेटिक चाय वगैरह पीते हैं, चीजें पीते हैं, उसकी जगह आप जड़ी बूटियों के ऊपर चाय बना के पिए, क्रिसैंथेमम टी है, ग्रीन टीज हैं, इस पर सेहत आपकी बेहतर होगी। स्पेशली आप लोगों का जो है लेडीज के लिए तो बहुत जबरदस्त स्किन प्रोडक्ट्स के लिए। वाओ। और एक सवाल है राशिदा जी, फिश बहुत अच्छी बनाती हैं आप और लतीफ को बहुत पसंद है, कौन सी फिश है? कोई भी है फिश लतीफ लेकर आते हैं, रेड स्नैपर होती है, सी बेस। और किस तरह बनाती है उसे? मैं डिफरेंट स्टाइल से बना लेती हूँ, पाकिस्तानी स्टाइल, थाई स्टाइल, स्टीम और फ्राई। अगर कोई कुकिंग शो मिल जाए तो लतीफ इजाजत देंगे राशिदा को करने की? कर सकती है राशिदा? लतीफ को जो पसंद है वो सब बना सकती है। बल्कि राशिदा तो चैलेंज करती हैं। आपके कोई ब्रिटिश टीवी पर एक शो आता है कि 1 घंटे में अपने खाने बहुत सारे पकाने हो। इनका ये आजमाइश में लेता रहता हूँ। ये आजमाइश लतीफ 8 बजे बोलेंगे, 9:30 बजे खाना लगा देना, 8 लोग आ रहे हैं और उसमें मुझे शॉपिंग भी करनी है, चीजें भी खरीदनी है, कटिंग भी करनी है, सारा कुछ तैयार करना है। तो आप एक लाइव शो करें जिसमें मैं इनको फोन करूं और फिर 1 घंटे में 4-5 डिश और भागना शुरू करेंगी। चले 1.5 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा। वाकई कीजिएगा आप। लाइव शो रमजानों में ही करते हैं जिसमें राशिदा को 1 घंटे देंगे और 4 डिशेस बनवाएंगे, लेकिन वो डिश पाकिस्तानी, थाई और इस तरह की डिफरेंट जगहों की होंगी। डन ना? डन। और हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में जो सबसे मजबूत जो बात होती है वो क्या होनी चाहिए? बेसिक ट्रस्ट डिफिशिएंसी जिस रिलेशनशिप में आ जाए, पेरेंट्स और बच्चों में आ जाए, बॉस और वर्कर में आ जाए, मियाँ बीवी में आ जाए, तो द वर्स्ट थिंग इज शक करना किसी चीज पर भी। नॉट टॉक अबाउट एन अफेयर, क्योंकि शक जो आपको अंदर से खाता रहता है। आप जॉब में कर लें, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ कर लें, जो है यू शुड बी ब्लंट अबाउट।
और आज उस वक्त बुरा लगे किसी को तो बुरा लगे, बट जो है मुंह पर बात करें। वाकई कभी राशना ने शक किया लतीफ आप पे? आई थिंक औरत के मिजाज में है शक करना। शक है। और मैं मजाकन कहता हूँ जो औरत अपनी मियाँ पर शक ना करे तो मियाँ ही बड़े बेकार होगा। अगर शक औरत करती है, बट उस शक की अपनी एक लिमिट होनी चाहिए। और राशना शॉपिंग कितने करती है? शॉपिंग मैं किसी खास उस पे नहीं करती हूँ, कोई मैं जब दिल करता है मैं शॉपिंग पे निकल जाती हूँ। ब्रांडेड चीजें लेना मुझे कहीं पे भी जाती है? कहीं पे भी चली जाती हूँ, कहीं पे भी कुछ भी लेके पहन लेती है। अच्छा। और लोग कम्प्लीमेंट देते हैं राशना कि आप किसी फिल्म स्टार की तरह लगती हैं। नहीं, आई थिंक जीना तमाम की नहीं, तरह। नहीं, तो कभी सोचा नहीं कि मैं टीवी पे आऊं, ड्रामे करूं या एक्टर बन जाऊं? कभी नहीं? नहीं सोचा। पाकिस्तान का कौन सा सूबा पसंद है लतीफ आपको? पाकिस्तान मुझे सारे ही पसंद है, क्योंकि हर सूबे में अपनी खासियत है, एंड दैट इज व्हाट इज सो नाइस अबाउट इट। बट मेरा अपना व्यू ये है कि जिस तरह पाकिस्तान के सूबे डिवाइड हुए थे ब्रिटिश एम्पायर में, उनका प्रोबेबली रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए ऑन एथनिकल ग्राउंड्स। तो अगर हर सूबे को आप देखें, हर सूबे बहुत होती है, सब खूबसूरत है। सब खूबसूरत है। हर सूबे का अपना एक हुस्न है। और आपको कौन सा पसंद है रास्ता? मुझे पाकिस्तान के चार अब 5 सूबे हैं। सुना है कि छठा भी आ रहा है। नहीं, कराची होने वाला है शायद। कराची शायद नहीं होगा, क्योंकि कराची आप देखें सिंध की दिल है। वी प्रोवाइड नियरली 90% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ सिंध, 70% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान। तो वो कराची को अलग कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे आप अपने बच्चों को दूर कर रहे हो अपने आप से। वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, वी आर पाकिस्तान। और आज तक आपकी फेवरेट जगह कौन सी है सूबे में से? मुझे सारे हर सूबे का कोई 3-3, 4-4 शहर बहुत पसंद है। जब पूरे दुनिया में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जब आप अपने जाते हैं ट्रिप पे, तो वहाँ की चीज़ें देख के कभी ये फील हुआ कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं है? वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान में नहीं है, जो ज़्यादा वहाँ पे होती हैं? जब आप ट्रैवल करते हैं, स्पेशली मुझे शौक है बड़े शहरों में नहीं जाता। आप जानती हैं, अभी जो ट्रिप पर मैं गया था, मैं छोटे शहरों में ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ। हमारे स्लोली जो सबसे ज़्यादा मुझे पॉइंट जो नज़र आता है, जो मुझे अफसोस होता है, सफाई। हमारे सफाई डे टू डे बदतर खराब होता जा रहा है। मैं भी रास्ता में एक छोटी सी मस्जिद में थाईलैंड में मगरिब के टाइम पर पहुंचा। मस्जिद मेरे ख्याल से जितनी बड़ी सीटिंग एरिया, उसमें मेरे ख्याल 15-16 लोग से ज़्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते। छोटा सा गांव था, गरीब लोग थे, हमारी जिस तरह गुरबत है वहाँ भी है, मगर मस्जिद साफ था। हर मस्जिद में वहाँ सफाई होगी, हर गांव में सफाई हुई, हर खाने पीने की चीज सफाई का ख्याल रखते हैं। एंड दैट इज समथिंग जो हम लोग निस्फ ईमान कहते तो हैं, बट हम फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते, ट्रू। अनफॉर्चुनेटली मुझे याद है मैं एक ट्रिप करने गई थी, अभी कमर्शियल की शूट थी हमारी, तो फुटपाथ पे चल रहे थे, हम सब पी रहे थे वो उनकी जो नॉर्मल पेप्सी होती है, जूस की जो बॉटल थी शीशे की, तो पीते हुए कहीं डस्टबिन नजर नहीं आया, हमने फुटपाथ पे ही रख दिया। बिलीव मी 10 से 15 लोग आ गए थे काटने को हमें। What are you doing? Oh my God! मैंने कहा ये तो अभी मुझे मार देंगे। तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत इन चीज़ों का सेंस है कि ये गंदगी नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। रास्ता कभी गुनगुनाया लतीफ के कहने पर? कोई गाना गाया? गाना गाती कभी कभी, गाती है। बल्कि कभी रिसेंटली हम लोग थाईलैंड में एक जगह है, रास्ता कह रही है नहीं, और लतीफ आप कह रहे हैं शर्मा रही है क्या? आप कहना था गाना गा के सुनाए, फिर बताए ना रास्ता। उन्होंने सोनी धरती का है, वहाँ लोग थाई बड़े खुश हुए, खड़े होकर तालियां बजाई उन्होंने। सीरियसली? हाँ, बट वो डर रही है कि हम कहेंगे गाना गा के सुनाए। सुनाना तो पड़ेगा रास्ता। नहीं, थोड़ा सा सुना दो। बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे सोनी धरती जब मैं गाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि अपने मुल्क से बहुत प्यार है, इस वजह से बहुत अच्छा लगता है। तो थाईलैंड में जाके मैंने ऐसे ही सब बैठे हुए थे, गाया तो सब खड़े हो गए कि पता नहीं इनको नेशनल एंथम में बड़े तमीज से तहजीब से खड़े होकर सुनते रहे। कितने लोग थे वहाँ पे जो खड़े हुए थे? क्लब तो कोई 60-70 लोग तो होंगे। ओह माय गॉड! तो अभी तो सुनाना पड़ेगा। नहीं, वहाँ किसी को समझ नहीं आ रही थी ना, इसलिए हमें आएगी समझ में, हमें सुना दे थोड़ा सा। नहीं, लतीफ बहुत अच्छा गाते हैं। आप नहीं, आप सुनाए रास्ता, आपने सुनाया था ना वहाँ सब लोगों को। लतीफ से भी सुनेंगे, नहीं मैं बता रही हूँ। कोई मसला नहीं है, पहले रास्ता सुनाएंगे थोड़ा सा रास्ता।
कोई भी याद नहीं। ये समझे रास्ता आज आप PIA की जॉब लेने आई हैं और आपका टेस्ट हो रहा है। अनाउंसमेंट सुना सकती हूँ। अनाउंसमेंट अच्छा सीरियसली ये होता है टेस्ट में अनाउंसमेंट सुनाना पड़ता है रास्ता? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ट्रेनिंग ही नहीं होती उस वक्त अनाउंसमेंट की, वैसे ही आपको वो बाद में करना सिखाते पड़ता है। हैं, बाद में करते हैं बकायदा ट्रेनिंग होती है। बाद। ट्रेनिंग होती है। अच्छा चले ये फील कर रास्ता आप कौनैन है और मैं रास्ता हूँ, तो आप मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? जैसे आपने करवाया, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी राशिदा, कैप्टन लतीफ़, कौनैन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। एक्चुअली हम थोड़ा ही अरसा हुआ है हमें एक दूसरे से मिले, मगर यूँ लगता है जैसे हम बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो सामने है वही ये पीछे भी है, और जो दिल में होता है वो बात मुंह पे कर देती है। आदत बहुत अच्छी लगी, इसलिए हम इतनी जल्दी कौनैन से घुल मिल गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हम ट्रू वाकई मैंने भी बहुत सारे लोग देखे, बहुत सारे ऐसे कपल्स भी देखे हैं पाकिस्तान की। बहुत सारी कौम है जो मैंने मिली भी हूँ, दोस्त भी रहे, लेकिन इन जैसा कपल मैंने नहीं देखा। दे आर माई आइडियल कपल और मेरे बहुत ही आइडियल है। ब्रेक के बाद आती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आके मैं रास्ता से वही पूछूंगी जो एयरलाइन में जिस तरह अनाउंस करती है तो मुझे बहुत फनी लग रहा है। मैं रास्ता से अभी करवाऊंगी ब्रेक के बाद आके। लेते एक छोटा सा ब्रेक।